हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीजी एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की चाणक्य के निर्देशन में या चाणक्य के दिखाए गए मार्ग में। तो हम इसी मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे। और दोस्तों, भारत के इतिहास में सबसे अगर कोई प्रबल और एक एक्टिव अगर कोई एम्पायर रहा है तो वो है मौर्यन एम्पायर। चाहे हम इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, हम अशोक की बात करें, तो जो बड़े बड़े जो महान राजा शासक हुए हैं, इन्होंने इस मौर्यन एम्पायर को तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, साथ में भारत की भी जो विश्व में छवि है उसको भी ये निखार कर रहे हैं और उसी को ही ये आगे बढ़ाकर लाए हैं। दोस्तों, हम इसमें पूरा एक ओवरव्यू लेंगे मौर्यन एम्पायर का और पूरा है इतिहास जानेंगे कि क्या क्या कारण रहे और कैसे मौर्यन एम्पायर भारत का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध एम्पायर बना। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि मौर्य एम्पायर की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और मौर्य एम्पायर के जो बनने का मेन जो रीज़न था कि जो नंद वंश का एक राजा हुआ करता था घनानंद, उसने मगध में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिस्टम वहाँ पे डाले, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अन्याय किया, लोगों के साथ अत्याचार किया। इसी को देख करके चाणक्य ने उसको, यानी जो घनानंद है, उसको यहाँ पे चैलेंज कर दिया, या घनानंद ने जनरली चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद पहले नहीं जानता था, लेकिन चाणक्य का उन्होंने अपमान किया घनानंद जी ने। तो तभी चाणक्य ने वहाँ प्रतिज्ञा ली कि एक दिन मैं तुम्हारा ये पूरा साम्राज्य उखाड़ कर फेंकूंगा, और इसी उखाड़ने के उपलक्ष्य में मैं एक ऐसे व्यक्ति को तैयार करूंगा जो कि मौर्य के नाम से जाना जाएगा, और बाद में वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाने गए। और तभी एक प्रतिज्ञा लेकर के चाणक्य वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, मौर्यन एम्पायर सामान्यतः मौर्य वंश से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितने भी सोर्स मिलते हैं, उनमें हम तीन प्रमुख सोर्स देख सकते हैं। जैसे साहित्यिक अगर हम साक्ष्य की बात करें तो अर्थशास्त्र नाम की एक बुक लिखी थी चाणक्य ने, जिन्होंने राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में एक एक पहलू को बताया था, एक एक पक्ष को उन्होंने बताया कि भैया किस तरीके से किसी भी देश को चलाने के लिए आपकी जो पॉलिसी है, आपकी जो पॉलिटिक्स है, वो कैसे अग्रसर होगी, कैसे आगे बढ़ सकेगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ पुराण मिले हैं, देन मुद्रा राक्षस जैसे जो नाटक हैं वो भी हमें देखने को मिले हैं, और इन्हीं नाटकों में कहीं ना कहीं जो मौर्यन एम्पायर के बारे में और चाणक्य के बारे में जो हमें सोर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों बौद्ध और जैन जो ग्रंथ हैं, इनमें भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में इसका वर्णन मिलता है। विदेशी अगर हम विवरण देखें तो मैगस्थनीज नाम का एक व्यक्ति आया जिसने इंडिका नाम की बुक लिखी, इसके सोर्स में भी मौर्यन एम्पायर का वर्णन मिलता है। स्ट्रेबी नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, इसके बाद कैट्रियस आदि नाम के जो व्यक्ति हुए हैं, इन्होंने भी मौर्यन एम्पायर का काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन किया और विस्तार से बताया कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर की स्थापना हुई और जनरली सामान्यतः मौर्य वंश कितना प्रोग्रेसिव और कितना अट्रैक्टिव वंश वहाँ पे आया। देन दोस्तों, अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो अशोक के अभिलेख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अशोक के अभिलेख ये भी हमें देखने को मिले, और चूंकि आप सभी जानते हो कि मौर्यन एम्पायर का सबसे अगर प्रबल और प्रबुद्ध राजा हुआ है तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उन्हीं के जो पोते अशोक, तो अशोक के भी अभिलेख से हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। जूनागढ़ का मीरनाज अभिलेख भी हमें देखने को मिलता है। देन दोस्तों, काली पॉलिश वाले मुद्रांड और भवन स्तूप यानी गुफा मुद्रा यहाँ पे चलती थी, आहत मुद्रा, जिसको हम पंच मार्क भी कहते हैं। तो इन्हीं मुद्राओं में जो अभिलेख मिले हैं, जो जनरली हमें उनके वक्तव्य मिले हैं, उनसे भी हम इनको इन मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें बहुत सी जानकारी देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा इसको हम विस्तार से देख लेते हैं। आपके सामने शो हो रहा होगा जनरली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर यहाँ पे दिख रहा होगा, जो पाकिस्तान का पूरा बलूच वाला इलाका है, और यहाँ तक आप देख सकते हो, यानी उसको कहते हैं कि अटक से कटक तक। कटक यहाँ पे उड़ीसा में पड़ता है और अटक यहाँ पे पड़ता है आपका जो अफगानिस्तान वाला इलाका है, या जो जनरली
कजाकिस्तान वाला इलाका है। तो यहाँ पूरा जो इतना क्षेत्र है ये उस समय पे मौर्यन एम्पायर के हक में हुआ करता था। और सामान्यतः जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया यहाँ पे चोल राजाओं का शासन हुआ करता था और चोल वंश के राजा यहाँ पे राज किया करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट पर काफ़ी कम यहाँ पे प्रभुत्व रहा है, लेकिन जो मिडिल इंडिया है यानी मध्य भारत है वहाँ पे मौर्य वंश का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभुत्व रहा है। देन दोस्तों साहित्य, अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो ब्राह्मण, बौद्ध, जैन साहित्य और मौर्य वंश के इतिहास को एक प्रकाश डालते हुए अगर हम देखें तो ब्राह्मण साहित्य में पुराण, जैसा कि मैंने आपको बताया, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाख दत्त एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, लेखक हुए हैं, इनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। तो इन्हें मुद्रा राक्षस नाम का एक नाटक, तो इस नाटक में भी वर्णन मिलता है। सोमदेव एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, इनकी रचित एक बहुत पुरानी और प्रसिद्ध कथा है जिसको हम कहते हैं कथा सरित सागर और सेमेंद्र कृत। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रह्म कथा, मंजरी तथा पतंजलि के महाभाष्य से जानकारी हमें मिलती है। पतंजलि आप सभी जानते हो कि जो योग है, योग गुरु पतंजलि के महाभाष्य, पतंजलि द्वारा रचित एक पुस्तक है महाभाष्य, उसमें भी हमें ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं। देन दोस्तों कुछ साहित्य स्रोत और भी हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथों की अगर हम बात करें तो दीपवंश हो गया, महावंश हो गया एंड टीका महाबौद्धिक वंश, इसको हम विद्या दिव्यादान आदि प्रमुख के नाम से भी जानते हैं। इनके सोर्स में भी आपको चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद फिर बिंदुसार, अशोक एंड परवर्ती मौर्य शासकों के विषय में भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है, जिसमें आपको दशरथ और जयद्रथ जैसे भी जो शासक है वो भी आपको नज़र आएंगे। देन दोस्तों जैन ग्रंथों के प्रमुख सोर्स में आपको जैसे भद्रबाहु द्वारा एक रचित कल्पसूत्र और यहाँ पे हेमचंद्रिका जिसको हम कहते हैं परिशिष्ट पवर्णा, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो सोर्स हैं इन सोर्सों से भी हमें बहुत सारा इतिहास देखने को मिलता है। एक दोस्तों मैं आपके सामने नोट यहाँ पे लिखा है मैंने कि इसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो सबसे ज़्यादा ग्रंथ से हमें सोर्स मिले हैं वो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मिले हैं। देन इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में भी हमें सारी चीज़ें मिली हैं कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंत समय में यहाँ पे संथारा प्रथा से अपनी जो प्राण है यहाँ पे त्यागी थी और यहाँ पे जैन धर्म उन्होंने धारण किया हुआ था। और उसी के जो पोते हैं मौर्य जी के, उनके पोते अशोक ने बौद्ध धर्म धारण किया था। दोस्तों विदेशी अगर हम विवरण की बात करें तो विदेशी लेखकों में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। स्ट्रैबो, कॉर्टियस, डियोडोरस और प्लिनी, एरियंस, जस्टिन एंड प्लूटार्क। उसके बाद आता है नियाकर्क एंड ओनेसिक्रेटस व ओरिस्टो ब्यूनर्स आदि, जिन्होंने मौर्य वंश के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इसके अलावा जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने मौर्य वंश को यहाँ पे सेट्रोकॉक्टस भी कहा है, सेट्रोकॉक्टस भी यहाँ पे कहा है। देन दोस्तों प्रथम विलियम जेम्स ने सेट्रोकॉक्टस की पहचान यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से की है। और मेगास्थनीज जो यूनानी शासक है, उन्हें सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और सामान्यतः यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और इसने इंडिका नाम की जो बुक है इसमें पाटलिपुत्र के विस्तार का काफ़ी वर्णन किया, यानी पटना आज का जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका विस्तार एवं वर्णन उन्होंने बताया। देन दोस्तों मेगास्थनीज की बुक जो इंडिका है, इंडिका में यहाँ पे उन्होंने बताया कि मौर्य इतिहास की जो जानकारी उपलब्ध कराने का प्रमुख सोर्स, परंतु इसमें मूल रूप से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि इसके कुछ भाग पारवर्ती लेखकों और ग्रंथों से मिलते जुलते हैं, जिनमें स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क और जस्टिन नाम के उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देन दोस्तों पुरातात्विक सोर्सों में, पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेख और उसके अलावा बहुत सारे जो अशोक के 40 से ज़्यादा अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं और भारत और पाकिस्तान या अफगानिस्तान के विभिन्न भागों में ये हमें सारे देखने को मिलते हैं। देन दोस्तों अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त यहाँ पे माँ साक्षापद, रुद्रदमन यानी जो काजूगढ़ जिसको हम गिरनार अभिलेख के नाम से जानते हैं, जिसमें 7 प्रकार प्रदान यहाँ पे किए गए हैं, 7 इतिहास के 7 विषयों के बारे में यहाँ पे
मूलभूत जानकारी दी हुई है। देन दोस्तों मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी, यहाँ पे काली पॉलिश यानी मुद्रण तथा चंद्र, तांबे एवं पंच मार्ग के आहत सिक्के में भी देखने को मिलती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, अब हम थोड़ा सा इतिहास में झांक के देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से कारण बने, कौन कौन से रीजंस बने, जैसे कि मौर्य वंश उदित हुआ या मौर्य वंश अस्तित्व में आया। इसको मैं ब्रीफ में पहले भी आपको बता चुका हूं और हम डीप इसको देख लेते हैं। मगध वंश एक हुआ था जो कि सबसे शक्तिशाली वंश था। 16 महाजनपदों में से सबसे प्रमुख जो था वो था मगध, और उसके शासक थे घनानंद। साक्ष्यों से पता चलता है कि घनानंद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था, लेकिन मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर के नंद वंश यानी घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की और वहां पे नींव डाली, जिसकी राजधानी उन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया। देन दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य वंश के प्रथम राजा और संस्थापक हुए, जिनकी माता का नाम मूर था और जिनका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य, इसलिए इस वंश का नाम भी मौर्य वंश पड़ा। ध्यान से समझिएगा, उनकी माता का नाम क्या था? मूर, जिससे इस वंश का भी नाम मौर्य पड़ा। देन दोस्तों मौर्य वंश के शासक किस वर्ण के थे, इसको लेकर के इतिहासकारों में आज भी बहुत बड़े मतभेद हैं, लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथों की अगर हम माने तो चंद्रगुप्त यानी मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। ऐसा इसलिए कि प्रमाणिक लगता है कि चंद्रगुप्त का जो गुरु थे चाणक्य, वो वर्णाश्रम धर्म का प्रबल पोधक था, जिसके अनुसार क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति ही राजत्व का अधिकारी हो सकता है। ऐसा चाणक्य के बारे में कहा गया कि कहीं ना कहीं चाणक्य जो हैं एक क्षत्रियता को ज़्यादा एक मानते थे, और ऐसा उनका विचार मानना था कि जो क्षत्रिय होता है वो ही इन विपरीत परिस्थितियों में डट करके रह करके सामना कर सकता है इन बड़े लोगों का, जो कहीं ना कहीं अपनी सत्ता के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं, प्रजा के साथ गलत भेदभाव कर रहे हैं। इनसे वो अपनी जो प्रभुत्वता है वो कोई क्षत्रिय ही छीन सकता है। अब वंशों के प्रमुख शासकों के बारे में अगर हम दोस्तों देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय को पराजित करके, घनानंद को पराजित करके यहाँ पे मगध, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य वंश की जाति के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ब्राह्मण साहित्य, मुद्रा, राक्षस, विष्णु पुराण आदि के आधार पर इन्हें शूद्र भी माना गया है। देन दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य सामान्यतः जो है महावंश टीका की उल्लेख से मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण था, लेकिन चाणक्य का पालन पोषण और शिक्षा उनकी माता के संरक्षण में ही हुआ। लेकिन मुद्रा राक्षस में ये कहा गया है, विशाख दत्त जी ने कहा है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उसके सम्मानित पद से हटा दिया। उसे दरबार में दिया गया, जो उन चाणक्य को यहाँ पे दरबार से हटा दिया गया था, क्योंकि उनका घोर अपमान वहाँ पे हुआ था। देन दोस्तों चाणक्य की शपथ ली कि वह उसके परिवार तथा वंश को समूल नाश कर देगा। चाणक्य ने ऐसा कहा उसी भरे दरबार में घनानंद को। देन व्रत का कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था, और चंद्रगुप्त एवं चाणक्य से मिलकर के नंद वंश का जो उन्मूलन यानी मौर्य वंश की जो नींव वहां पे डाली। इसके अलावा दोस्तों बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्षत्रिय मानते थे। देन चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम ईरान यानी फारस की खाड़ी से लेकर के पूर्व बंगाल के तक, उत्तर कश्मीर से लेकर के दक्षिण और उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक यहाँ पे फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य सामान्यतः 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके उनकी बेटी से यहाँ पे विवाह कर लिया। देन सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया ने हेरात, अराकोसिया, कंधार और जेट्रोसिया, जिसको आज के बलूचिस्तान कहते हैं। इसके बाद दोस्तों पेरिपेस्ट्रा यानी जिसको काबुल के क्षेत्र कुछ भाग वहाँ पे सौंप दिया और अपनी पुत्री
हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। इस वैवाहिक संबंध का विवरण सिर्फ हमें एपियान नामक यूनानी ग्रंथ से ही मिलता है। इसके अलावा सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को यहाँ पे पालीबोथा के नाम से संबोधित किया है। मेगास्थनीज मौर्य दरबार में काफ़ी समय तक रहा। भारत में रह करके उसने कुछ देखा सुना और अपनी बुक इंडिका की यहाँ पे प्रतिलिपि की और इंडिका बुक की उसने प्रसिद्ध रचना की। देन दोस्तों, बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी हमें ध्यान से समझिएगा, महास्थान अभिलेख से मिलती है, जो कि दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी मिलती है। और तमिल ग्रंथ एक है जिसका नाम है अहनानूर और मुरनानूर। यह अशोक के अभिलेखों से हमें देखने को मिलता है। सामान्यतः यहाँ पे सोहगोरा ताम्रपाठ जो कि गोरखपुर में है और महास्थान अभिलेख जो कि बांग्लादेश के बोगरा जिले में, और चंद्रगुप्त मौर्य ने संबंधित किया कि यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले यहाँ पे राहत कार्यों को से संबंधित यहाँ पे काफ़ी बड़ा और विवरण हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे जो अर्थशास्त्र की बुक है उसको भी उन्होंने पढ़ा और कौटिल्य से बड़े प्रभावित थे। तथा अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट राजा के कर्तव्य, विस्तरण और प्रणाली की सामाजिक स्थिति पर काफ़ी ज़्यादा प्रकाश डाला गया है, काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। रुद्रदमन गिरनार के अभिलेखों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के पश्चिम भारत और सौराष्ट्र तक का एक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था और ऐसे ही प्रदेश के पुष्यगुप्त और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल तथा पुष्यगुप्त के सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया। एक पुष्यगुप्त हुए हैं जिन्होंने सुदर्शन झील का भी निर्माण कराया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे अंत समय में जैन मतानुयायी था, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र पक्ष के सिंहासन को छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और यहाँ पे लियोर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाकर के 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया और जैन धर्म के संलग्न, जिसको हम संतारा प्रथा कहते हैं, उससे अपने जीवन को क्षीण कर लिया और यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति की। देन दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य एक महान राजा के साथ साथ महान कूटनीतिज्ञ और महान रणनीतिक राजा भी थे। देन दोस्तों, साम्राज्य निर्माता और कुशल प्रशासक भी थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त की प्रशासनिक योग्यता अपने समय में उत्कृष्ट थी और मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था कालांतर के भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर की जा सकती है। और कुछ समय में चंद्रगुप्त की रचनात्मक प्रतिभा तथा गुरु और प्रधान के कौटिल्य की राजनैतिक सूझबूझ का यह परिणाम था कि चंद्रगुप्त मौर्य इतने प्रभावशाली राजा बने। जैन धर्म के मतानुसार चंद्रगुप्त एक राजश्री था, जिसने जीवन के अंतिम दिनों में सुख वैभव त्याग कर जैन की परंपरा संधारा प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए, अपनी मृत्यु को गले लगाया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।